नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक परम्यूटेशंस क्या होते हैं वो पढ़ा, फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल आएगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि भैया परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टर। अब इसमें एन क्या है और आर क्या है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। एन हमारे पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल है वो, और आर जितनी जगह भरनी है वो, उसको हम आर बोलते हैं। बराबर है, क्लियर हुआ। और हमेशा ये बात याद रखने की कि वेर आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू एन। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता और आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इवन एन भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास जो अवेलेबल थिंग्स है वो तो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। चार चीजें अवेलेबल, पांच। और दूसरी बात, एन ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमेशा नेचुरल एन एंड आर दोनों जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। पॉइंट में, फ्रैक्शन में ये नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आया समझ में ना। उसमें एक स्पेशल केस मान लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू एन, मतलब हमारे पास एन चीजें हैं और उन सबको यूज करके फॉर्मूला बनाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एन पी एन। एन पी एन मतलब डाल दो यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर की जगह पे वापस एन फैक्टोरियल डाल सकता हूँ। एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो उसका आंसर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल। मतलब मान लो आपके पास रोज है, रोज, और इससे आपको एक दो तीन चार लेटर वर्ड बनाना है। आपके पास ऑप्शंस हैं चार और आपको जगह कितनी भरनी है, चार। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, फोर फैक्टोरियल। आंसर कितना आ जाएगा, 24। ये उसका एग्जाम्पल। समझ में आया बेटा, पक्का? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? ये लॉजिक समझ में आ गया ना सबको बेटा? ओके, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा केस, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर एन पी जीरो क्या आएगा फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। समझ में आ गया, पक्का? ये दो फॉर्मूलाज ऐसे, ये उसको स्पेशल केस भी बोल सकते हो कि एन पी जीरो वन होगा, एन पी एन एन फैक्टोरियल होगा। याद रख लो तो आपको काम आएगा। बाकी आप लोग सब होशियार हो, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक थियरम है, the number of permutation of n different things objects taken are at a time where repetition is allowed। आगे केस में repetition allowed नहीं था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n रेज टू r। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास रोज वर्ड है, ठीक है, आपको एक दो तीन चार। अब रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार, तो आंसर कितना आ जाएगा, फोर रेज टू फोर। कितना आ जाएगा आंसर, 256। याद आया? चार ऑप्शन है, चार जगह भरनी है। उसकी जगह पे मान लेते हैं रोज की जगह पे, रोज की जगह पे और कोई नंबर ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन। एग्जांपल टू ले लेते हैं, मोबाइल। आप लोगों का फेवरेट, रिपीटेशन इज अलाउड। आपको अब चार लेटर भरना है, तो देखो आपके पास एन ऑप्शंस कितने हैं, छः। आर कितना है, चार, तो यहाँ पे छः आ सकते हैं, यहाँ पे छः, यहाँ पे छः, यहाँ पे छः, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 6 रेज टू 4, 1296। समझे? ये रिपीटेशन इज अलाउड की बात है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है इसके लिए, सेकंड के लिए? इफ मान लो रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड, तो एन पी फोर फॉर्मूला लगता। क्या फॉर्मूला लगता, 6p4। ठीक है, क्लियर हो गया? वो हम देख सकते, जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे, देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। आंसर, ये एग्जांपल है एक,
हम उसका आंसर करने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ देखो, द नंबर ऑफ 3 letter वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर। आपको नंबर से 3 letter वर्ड बनाना है। तो हमारे पास नंबर मतलब ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, 6, और हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 letter का वर्ड। तो देयरफॉर परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल होंगे। आप बोलो सर परम्यूटेशंस ही क्यों लिख रहे हो, तो बेटा इसको परम्यूटेशन ही बोलते हैं। क्या आएगा फॉर्मूला उसका, एनपीआर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो जब, हाँ ये बात समझ लो, अगर कुछ लिखा नहीं हुआ हो तो समझ ही लेने का, इफ नॉट मेंशन्ड देन इट इज टू बी considered as repetition is not allowed। एनपीआर, एन की जगह पे 6p, आर की जगह पे 3। 6p3 को कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ 6p3 लिखने का। देखो 6 को 3 टाइम्स तक छोटा कर दो, 6, 5, 4, ये उसका आंसर। आप बोलोगे सर 6p3 का फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, बराबर है। तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। तो 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल कट हो गए, बचा क्या, 6 बाई 4 ही बचा ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको ये जो इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई 6p3 है तो नीचे जो नंबर होता है उतने तक आपको उसको एक्सटेंड कर जाने का। तो 6 5 4 20 और कितना पॉसिबल आउटकम्स होंगे 120। समझ रहे हो, पक्का। ऐसे और एक एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसे और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं 7p3 हो तो 7 को 3 डिजिट कम करने का, 7 के बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 5, ये उसका आंसर। मान लो 8p2 हो तो 8 को 2 डिजिट छोटा करने का। मान लो 9p4 हो तो 9 को, 9 के बाद क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा, ये उसकी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप देखो, नो डाउट इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, ये कट कर दोगे तो हो गया ये। 8p2 मतलब क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, कट करोगे तो वही आया। तो मैं आपको ये शॉर्टकट तरीका बताया है कि जितने नीचे नंबर होते हैं उतनी डिजिट्स कम कर देने के वहां तक, ठीक है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, देखो तो क्या था, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन। दो लोगों को चूज करना, मतलब आर की वैल्यू कितनी हुई 2, हमें दो जगह बनी। बी चूजन फ्रॉम अमंग द 12%, तो एन की वैल्यू 12। अब देखो एक बात तो यहाँ पे लॉजिकल है कि ये रिपीटेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो ही चेयरमैन वही क्या वाइस चेयरमैन बनेगा, नहीं, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देख लिखा भी हुआ, अज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ओके, लॉजिकल बात है भाई, जो चेयरमैन बना वही वाइस चेयरमैन। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज, या उसको आप परमिटेशन भी लिख सकते हो। क्या आएगा, NPR, दैट इज 12p2। बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 डिजिट्स कम करने का, आंसर आएगा 132। ठीक है। अब इफ मान लो, इफ देखो हमने रोज देखा था, तो इसके 4 लेटर वर्ड इसमें से बनाना हो हमें विद और विदाउट मीनिंग, तो हमने क्या देखा था 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, तो सीधा आंसर आ गया 24। व्हाट अबाउट दिस रूट, इसमें से हमें 4 लेटर वर्ड बनाना हो तो आप बोलो सर 4p4 ही आएगा, 4 है, 4 जगह भरनी है ना, ये मेथड गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओ और ओ रिपीट हो रहा है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा था, नो डाउट यहाँ पे
एक्चुअल देखा जाए तो 24 हो सकता है, बट ये दो ओ है। अगर ये ओ को आप इधर लिखो और ये ओ को इधर लिखो, वर्ड रूट का तो रूट ही रहेगा। आप मान लो ओ आर आर सॉरी ओ आर टी ओ लिखो, अब ये ओ को इधर लेके आओ, ये ओ को इधर लेके आओ, तो भी वो ओ आर टी ओ ही रहेगा। चेंज होगा कुछ उसमें? नहीं होगा। तो व्हाट इफ रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज अकरिंग? तो उसके लिए एक देखो, जैसे देखो मान लेते हैं परम्यूटेशन व्हेन O1 एंड O2 आर डिफरेंट, ऐसे मान लेते हैं O1 और O2 अलग है, चार अल्फाबेट्स है, O1 O2 अलग है, तो R O1 O2 T लिखो या R O2 O1 T लिखो, बट अल्फाबेट्स में तो O1 O2 तो नहीं होता है। तो ये दोनों वर्ड का मतलब तो ROOT रूट ही हुआ, मतलब ये दो मिलके एक वर्ड बना। ऐसे ही TO1 O2 R लिखो या TO2 O1 R लिखो, तो होगा तो टूरी। RO1 TO2 लिखो या RO2 TO1 लिखो, उसका होगा तो रोटो ही। ऐसे ये चार केस हैं, और उसके अलावा ये 8 केस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल केसेस कितने हुए? 12। होने कितने चाहिए थे बेटा? 24, बट आ कितने रहे हैं? 12 एग्जैक्ट। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो बोला विद और विदाउट मीनिंग। अरे भैया आप देखो O1 O2 RT लिखो, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, या O2 O1 RT लिखो, आप अल्फाबेट में तो O1 O2 नहीं लिखोगे, उसमें तो ओ ही लिखोगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? सेम ही है, सेम वर्ड है तो उसको तो बार बार नहीं लिख सकते ना हम। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर द सेम काइंड एंड रेस्ट और आर डिफरेंट। जैसे ओ रिपीट हो रहा था ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल। जो रिपीट होता है जितनी बार होता है उसको नीचे लिख देने। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रिपीट हो। जैसे मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो इसमें देखो m भी रिपीट हो रहा है, a भी रिपीट हो रहा है और t भी रिपीट हो रहा है। तो तीन तीन जब रिपीट होते हैं तब क्या करने का हमें मैथमेटिक्स के लिए? तब हमें n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितनी बार जो जो रिपीट होते हैं ना, वो उसका फॉर्मूला है। एग्जांपल देखो, मैथमेटिक्स का एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स। अब इसमें n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अब इसमें देखो टीज कितनी बार है? टीज दो बार है। एम्स कितनी बार है? एम्स है दो बार। एज कितनी बार है? एज है दो बार। देखो ये एक, ये दो और ये तीन, ये एक, ये दो और तीन, बाकी को रिपीट नहीं हो रहा। तो देयरफॉर इसके परम्यूटेशन कितने होंगे? मान लो कि भाई इससे हमको वर्ड बनाना है, तो ऊपर तो 11 फैक्टोरियल ही आएगा, n फैक्टोरियल। अब नीचे देखो P1 P2 P3 डॉट 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 Pk तक, तो ये देखो टीज दो बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, एम्स दो बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल, एज दो बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजी। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 8 से डिवाइड कर दो 11 फैक्टोरियल। डन। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल नहीं होगा, ये दिमाग में बात रख देना, उसको 8 होता है सिर्फ। ओके, अब देखो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ALLAHABAD। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। एज कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। एल्स कितनी बार है? दो बार, बस यही रिपीट हो रहा है। बाकी देखो एच रिपीट नहीं हो रहा है, बी रिपीट नहीं हो रहा है, डी रिपीट नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर परम्यूटेशंस कितने होंगे इसका? परम्यूटेशंस का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल। एज कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। एल्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सब कुछ कैलकुलेट आप करोगे, उसका आंसर आप निकालोगे। कैलकुलेशन तो आप करो, सब मैं करूंगा, तो फिर मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको आगे बता दी है। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers can be formed by using the digits 1 to 9?
तो हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है 9। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट मतलब आर भरना है 4, मतलब देखो 1 2 3 4 जगह भरनी है। अगर हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उस मेथड से देखने जाए तो इधर कितनी जगह भर सकते हो 9। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 9 में से एक चला गया तो अब कितना बचेगा 8। उसमें से एक चला गया तो अब कितना बचेगा 7। उसमें से एक चला गया 6। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा ओल्ड मेथड है। हम क्या करेंगे परमिटेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा NPR, मतलब 9P4। फॉर्मूला एक ही याद रखो, जितनी ऑप्शन अवेलेबल है P जितनी जगह भरनी है। 9P4 का फॉर्मूला क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। मैंने आपको बताया था 4 बार कम करने का, देखो वही आया। और इसका आंसर क्या आएगा वो आप ढूंढो। अब लोग सर तो फिर आप क्या करोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई सर अब तो हमें आ गया, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 एंड 1000 वो भी क्या है बिटवीन, मतलब हमें 100 को भी नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है। तो क्या से होगा 101 से लेके 999 तक जितने भी नंबर होंगे वो, मतलब सारे 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट 01 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो हमें तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब बेटा एक चीज याद रखो कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि देखो आपके पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, n है 0 1 2 3 4 और 5, दैट इज 6 ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। n इज इक्वल टू 6। बेटा आपका आंसर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट है। अब देखो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्यों, बिकॉज अगर आपने 0 1 2 लिखा तो ये एक्चुअली तो 2 डिजिट नंबर हो गया, और हमको क्या बोला 100 और 1000 के बीच में, तो ये तो 100 और 1000 के बीच में आ ही नहीं सकता। तो मतलब पहली जगह भरने के लिए हमारे पास 0 के अलावा कितने नंबर्स अवेलेबल है, 0 के अलावा 5 नंबर अवेलेबल है। तो इस जगह पे एक ही जगह भरनी है। देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस जगह पे एक ही 0 नहीं आ सकता, बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है। तो 5P1 इंटू, अब ये दो जगह भरनी है, उसमें से रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 6 में से अब 0 को छोड़ दो, ये 0 को छोड़ दो, इन 5 में से एक चला गया, बट बाकी दूसरी और तीसरी जगह पे तो 0 आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे तो 0 आ ही सकता है। तो इन शॉर्ट 6 में से एक चला गया, तो अभी हमारे पास ऑप्शंस अभी भी कितने अवेलेबल है 5। तो अब लोग सर अभी यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आ सकता इसलिए 5। अब मान लो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, 0 1 2 3 4 और 5। अब मान लो 5 आ गया, तो अब हमारे पास वंस और टेंस प्लेस के लिए अभी भी कितने बचे, 5 बचे ना, समझ रहे हो बेटा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं मेरी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। और क्या, हमको जगह कितनी बनी है 2, इसलिए क्या आएगा 5P2। समझ में आया, ये एक्चुअल परम्यूटेशन का मेथड। 5P1 इज 5, 5P2 मतलब दो वैल्यूज कम कर दो, 5 4 20 और आंसर आएगा 100। अब मेथड 2 देखो 1 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर आ सकते हैं 1 2 3 और 5, यहाँ पे 5 में से कोई भी 5 नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे मान लो कि वो एक को सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 0 1 2 3 और 5, मतलब यहाँ पे भी 5 आ सकता है। एक और नंबर सिलेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे 0 1 2 5। अब बोलो से 0 क्यों नहीं ले रहे, 1 को क्यों, अरे भाई मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ 4, देखो आंसर वही आया 5 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। बट ये मेथड कभी भी यूज नहीं करने का, यूज ओनली इन MCQ। ओके 100 आया आंसर, तो ये नंबर बस एक इतना आंसर है आपका सिर्फ।
चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, क्या दिया हुआ हमारे पास, NP5 इज इक्वल टू 42 NP3 और n इज ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। NP5 का फॉर्मूला क्या लगेगा, n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कट होगा। अभी n माइनस 3 को ऊपर लेके जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। n माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको n माइनस 3 के बाद n माइनस 2 नहीं लिखना है, 3 के बाद 2 1 आता है वो अलग चीज है, पर यहाँ पे माइनस करे हो, n माइनस 3 में से एक और कम करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 4, एक और कम करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है आपके पास, n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42, ये दोनों कट हो गए बराबर। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। मेथड 1 क्वाड्रेटिक मेथड, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाओ और सॉल्व करो, बराबर है क्वाड्रेटिक मेथड। मेथड 2 ट्रायल एंड एरर मेथड, मैं ये मेथड आपको सिखा रहा हूँ जो आपको एमसीक्यू में बहुत काम आएगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड तो पता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। अब देखो n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ और मुझे आप एक चीज बताओ, ये दोनों नंबर कंजिक्यूटिव नंबर्स है, these two numbers are these two number are consecutive numbers। कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब पता है, एक के बाद एक, मतलब 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे कोई भी दो नंबर है, बराबर है। और यहाँ पे 42 है, तो 42 मुझे बताओ, ये 42 ऐसे कौन से दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन 42 है। तो अगर मैं बोलूं तो ये हो सकता है 6 इंटू 7, आया ना, तो बोलो। अब इनमें से बड़ा कौन, n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 4 बड़ा, n माइनस 3 बड़ा, बराबर है। अब आप कंपेयर करोगे, अगर n की जगह पे यहाँ पे आप मान लो 7 डाल दो, 7 नहीं, n माइनस 3 10 डाल दो, 10, कंपेयरिंग n माइनस 3 को किसके साथ, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, बड़ा पहले लिखते हैं और छोटा बाद में लिखते हैं, बराबर है। 7 इंटू 6, n माइनस 3 किसके जितना होना चाहिए, 7 के जितना, और n माइनस 4 किसके जितना होना चाहिए, 6 के जितना। तो कंपेयरिंग n माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये भी एग्जाम में नहीं लिखना है, रफ वर्क। तो n की वैल्यू क्या होगी 10, और n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू होगी 10। तो देखो n की जगह 10 डालोगे, ये रफ वर्क है, तो यहाँ पे सीधा आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर कंपेयरिंग आप करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, हो गया आंसर। कंसेक्यूटिव नंबर्स और एरो, और आप ट्रायल एंड एरर मेथड लिखना नहीं है एग्जाम में, पहला ऐसा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है, समझ में आया। ये एमसीक्यू में आप बहुत यूज कर सकते हो, और दूसरे क्वेश्चन में भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अगर ये 3 मार्क्स का आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करिए, अगर 2 मार्क्स का आया तो ट्रायल एंड एरर मेथड करिए, डन। आप क्वाड्रेटिक से ट्राई करो, उससे भी आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 6, 7 6 42, हो गया। चलो उसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है NP4, नीचे दिया हुआ है n माइनस 1P4 इज इक्वल टू 5/3। NP4 को क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, मतलब n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये नीचे रहेंगे, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। अब देखो
ये जो मेरे पास n फैक्टोरियल है और n-1 है, इसमें से बड़ा कौन है? n बड़ा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और बाजू में n-5 फैक्टोरियल तो पड़ा ही है, उसको कुछ मत करना। नीचे आपके पास n-1 फैक्टोरियल और साथ में क्या था? n-4 था, तो n-4 के बाद क्या आएगा? n-5 आएगा। वापिस मैं बोल रहा हूँ n-3 नहीं आएगा, 4 को एक कम करोगे तो 5 आएगा। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। अब देखो बचा क्या आपके पास? n अपॉन n-4 इज इक्वल टू 5 आएगा। आप बोलो सर यहाँ पे भी ट्रायल एंड एरर नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 3n और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस 20, माइनस 20 उस साइड 20, 5n माइनस 3n, so 20 is equal to 2n, so therefore n की वैल्यू 10। इजी? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13 देखो क्या दिया? फाइंड r if 5 4pr is equal to 6 5pr minus 1। देखो 4pr का फॉर्मूला क्या होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr का क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, दिस माइनस दिस, इसको इससे माइनस करना है, तो पाई माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये चीज मैं वापस देखो हाईलाइट करके आपको सामने लिख रहा हूँ, ये चीज भूलिएगा मत। ये चीज प्लस क्यों आई वो भूलिएगा मत, ठीक है? नोट करके आपको ऐसा हो तो लिख लेना। आप 11th में आ गए तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस आर फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा? 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। कितना हो गया? तब आगे बढ़ते हैं। देखो 6 माइनस आर फैक्टोरियल को एक कम करोगे, अब देखो 6 माइनस आर उसको एक कम करना है तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस आर उसको एक कम करना है, कितना आ जाएगा? 4 माइनस आर फैक्टोरियल। जहां तक हमें आंसर मिल जाएगा नीचे भी वही है, ये देखो दोनों कट कर दो। अब ये जो 6 माइनस आर और 5 माइनस आर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है क्या नहीं? तो 6 ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर से बना हुआ है? 3 इंटू 2। देयरफॉर कंपेयरिंग 6 minus r is equal to 3, so r is equal to 6 minus 3, r की वैल्यू 3, इसमें भी 3 डाल दो तो 5 minus 3 2, 6 minus 3 is 3, 3 2 जा 6, आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा? पक्का? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangements that can be made from the letter of the word dot, DAUGHTER, total n is equal to 8, बराबर है। अब so that all vowels occur together, क्या बोल रहे हैं? सारे वोवेल्स, तो इसमें से वोवेल्स कौन सा है? इसमें वोवेल्स कौन सा है? ए यू ई, ए यू ई साथ में रहने। अब ये हमें बताना क्या चाह रहा है पता है? ये बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस देखो, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको आगे का पूरा एक्सरसाइज में जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंबाइंड वाले वो समझ में आएंगे। अब ए यू ई आपके क्या है? वोवेल्स है। उन्होंने क्या बोला है? सारे वोवेल्स साथ में होने चाहिए, सारे वोवेल्स साथ में होने चाहिए, मतलब ए यू ई। इसके अलावा बचा क्या? डी जी एच टी और आर, मतलब ये तीन एक साथ ही हमेशा होने चाहिए। समझे इस बात को? अब देखो ये ए यू ई अगर अपनी जगह चेंज करेंगे तो ऐसे होगा, डी ए यू ई एक साथ, जी एच टी आर। अब ये वापस जगह चेंज करेंगे तो डी जी एच ए यू ई टी आर, मतलब ये हमेशा एक साथ रहेंगे।
मतलब दे आर लाइक बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। गर्ल्स में ऐसे होता है ना कि भाई मैं उसके बाजू में ही बैठूंगी। मान लो ये सीट है, एक दो, यहाँ पे दूसरी दो सीट है, यहाँ पे तीसरी दो सीट। अब सीता और गीता दोनों एक साथ ही बैठेंगे, दोनों एक साथ, या तो इधर बैठेंगे या तो इधर बैठेंगे या तो इधर बैठेंगे। और उसके अलावा बेचारी और चार लड़कियां हैं, मान लो ए बी सी और डी, उन्होंने बोला कि हमें तो किधर भी बिठाओ हमें चलेगा। मान लो सीता और गीता यहाँ पे बैठ रही है, तो ए बी सी डी कहीं पे बैठ सकती है। आप एक दो तीन चार पांच और छह, मान लो सीता और गीता ने बोला कि हम एक साथ बैठेंगे, यहाँ पे बैठ गई सीता, यहाँ पे बैठ गई गीता, साथ में ही बैठेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी कहीं पे भी बैठ सकती है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो सीता गीता बोलती है कि हमें, सीता बोली यहाँ पे, तो गीता यहाँ पे नहीं बैठ सकती, क्यों? क्योंकि बाजू में ही बैठेंगी, तो ए बी सी डी यहाँ पे। हाँ, बट ये भी पॉसिबल हो सकता है कि गीता यहाँ पे बैठे तो सीता उसके बाजू में ही हुई ना। अकर टुगेदर मतलब पहले गीता बैठे या पहले सीता बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बेटा यहाँ पे जो एयू ही है वो कभी भी रहेगा तो वो ग्रुप बन के रहेगा। एकता, एकता में ताकत है। मतलब आपको उसको क्या मान लेना है, आपको उसको एक एज अ होल एक ग्रुप मान लेना है, वो कहीं पे भी हो सकता है। प्लस इसके अलावा एक दो तीन चार और पांच, प्लस पांच है, तो अब आपके पास एक्चुअली आठ की जगह पे अब आपके पास कितने हो गए? छह। क्यों? बिकॉज जब भी ऐसा ग्रुपिंग आता है तो उसको एज अ होल एक ग्रुप मान लेता हूं। जब भी ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आए तो आपको n माइनस जितने ग्रुप में है उतने प्लस वन। अब देखो ग्रुप में तीन है, तो यहाँ पे n कितने थे? 8 - 3 + 1, तो कितना? तो आप बोलोगे प्लस वन क्यों किया? बिकॉज वो पूरे ग्रुप को तो हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा ना, उसको ऐसा ही मानना है कि वो एक ही है। तो कितना होगा? 8 + 1 9 - 3 6, 6 हो गया। अब दूसरी एक बात, जैसे मैंने आपको बताया कि सीता और गीता आगे पीछे भी बैठ, मतलब बाजू बाजू में बैठेंगी, तो पहले गीता बैठे या सीता बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है तो साथ में। वैसे ही ये तीन भी, दे कैन बी सीटेड नियर ईच अदर इन 3 फैक्टोरियल वे। जगह तीन है, जगह तीन है, और उनको तीन लोगों को देखो, अब ए यू ई बैठे या ए ई यू बैठे या ई ए यू बैठे या ई यू ए बैठे या यू ए ई बैठे या यू ई ए बैठे, कोई फर्क पड़ेगा? ये है तो ए यू ई, सारे वॉवल्स एक साथ ही है ना, सारे वॉवल्स एक साथ ही है कि नहीं? तो कैसे भी कोई बैठे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? पक्का? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, सो अब हम फाइनली लिखने जा रहे हैं। समझ में आया? ऑल vowels occur together, उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले क्या आएगा जल्दी से बताओ? 6p6। क्यों 6p6? 8 में से ये तीनों का ग्रुप एक साथ, मैंने वापस बताया, ए यू ई को एक साथ, और डी जी एच टी आर, मतलब ये 1 + 5 = 6, बराबर है 6p6। अब ये वापस तीन जो है, ये तीन आपस में अरेंज कर सकते हैं कितने वेज में? 3p3। तो 6p6 is 6 factorial and 3p3 is 3 factorial। 6 factorial is 720 and 3 factorial is 6, जो 742 में 6 बार 4320 पे। अब क्या बोला? ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये तो बहुत गंदी बात होगी ना सर, अकर अकर टुगेदर समझ में आ गया। अकर नहीं होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसका एक ही फॉर्मूला है, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल परम्यूटेशन, मतलब जितने भी केसेस होंगे माइनस उसमें से
वोवेल्स अगर टुगेदर को माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑल द वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी, आप 10th में पढ़ के आए हो, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए हैपेंस प्लस इवेंट ए डू नॉट हैपेंस इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल। तो वोवेल्स अकर टुगेदर प्लस वोवेल डू नॉट अकर टुगेदर मतलब टोटल परमिटेशन। तो वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर का क्या होगा, टोटल परमिटेशन माइनस वोवेल्स अकर टुगेदर। टोटल परमिटेशन कितना है, 8p8 माइनस 4320। 8p8 मतलब कितना होगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 4320, और 8 फैक्टोरियल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 40320 माइनस 4320, 720 5040 845 832, हाँ 40320। और इसका आंसर आपको आता है, मुझे नहीं आता, मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है। समझ में आया? बस एक क्वेश्चन, बहुत टाइम ले लिया, बट मुझे आई एम फीलिंग हैप्पी कि एक क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नहीं आया तो रिपीट करिए, नहीं आया तो दूसरी बार रिपीट कर, नहीं आया तो फिर लास्ट में मुझे पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर रेड है 4, येलो है 3 और ग्रीन है 2 डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो, द डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल एस। ये मुझे देखो, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इनमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको अगर आप एक एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब सिंस आप लोग तो बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आ रहे होगे, इसलिए आपको नॉलेज ज़्यादा ही होगा इंग्लिश का। मेरे जैसा अभण जो इंग्लिश में कम नॉलेज होता है वो सोचा है तो उसको पता ना चले। बट आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इंडिस्टिंग्विशल का मतलब क्या होगा, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दे अकर टुगेदर, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो देखो पहली बात तो 4 और 3 दो 7 और 2 9, मतलब n की वैल्यू हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है ना, ये चारों के चार रेड एक साथ होने चाहिए, ये 3 येलो एक साथ होने चाहिए, और ग्रीन कलर कहाँ गया, ग्रीन कलर, और ये दो ग्रीन कलर एक साथ होने चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जो चार एक साथ होंगे तो उसको उसको मैं एक कंसीडर कर सकता हूँ, ये भी एक और ये भी एक। तो इससे हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल रहेंगे, 3। ग्रुपिज्म वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी 3। समझ में आ रहा है? क्या होगा बेटा, हमारे पास ग्रुपिज्म वाली बात करी थी तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। बोलो 3 फैक्टोरियल क्यों, 3p3, वो अपने आप को 3p3 वेज में अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चार रेड बॉल्स अपने आप को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अपने आप को। अब लोग 4p4 4 फैक्टोरियल, ये 3 येलो बॉल्स अपने आप को 3 फैक्टोरियल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना फर्स्ट येलो सेकंड येलो थर्ड येलो, और ये दो अपने आप को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन मतलब 4 रेड मतलब चारों के चार एक टाइप की है, तो रिपीटेशन वाला आएगा तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। ये 3 येलो एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि सेम होते हैं तब। देखो हाउ मेनी वेज ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर मतलब सब एक जैसे, मतलब ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब आंसर आएगा सिर्फ 6। है ना बढ़िया क्वेश्चन? प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैंने एक ग्रुप मान दिया, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, मतलब ये अब 3 ही बच गए। तो आप बोलो सर डिवाइड बाय 4 और ये क्यों किया, तो ये अपने आप को समझाने के लिए। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरा माइक भी चालू है और मैं आपके सामने उसमें छोटे से फोटो में भी आ रहा हूँ, तो सुनिए और आप नोट करते जाइए, ठीक है? ओके, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। देन देखो, सबसे पहला
Find the number of arrangements of the letter of the word independence. So n कितने हो जाएंगे? 3, 6, 9 और 12। उसमें मुझे बताओ ईज कितने हैं? तो 1, 2, 3 और 4। एंस कितने हैं? 1, 2 और 3। एंस है 3। और डीज कितने हैं? डीज है 2। 4 और 3 7 और 2 9। 9 मतलब आई, पी और सी हो गया 12। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। मतलब समझिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मतलब पी की जगह फिक्स हो गई। स्टार्ट विद पी मतलब पी की जगह फिक्स। तो अभी रेस्ट हमारे पास कितने बचे? 11 बचे। ये एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए। 11 बचे तो 11 जगह भरने के लिए हम 11 फैक्टोरियल करेंगे। अब उसमें देखो आप लोग 12 क्यों नहीं किया? बेटा पी की जगह फिक्स हो गई, मतलब उसको अभी कुछ नहीं करना है। जैसे आपको याद करो फर्स्ट एक्सरसाइज में 6, 7 नंबर वाला कौन नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें 6, 7 फिक्स था, उसको हमने एक ही लिया था। तो अब 11 बचे, तो 11 को आपने 11 फैक्टोरियल क्यों लिया? तो 11 पे 11 फैक्टोरियल होता है। वो बेटा समझने की बात है। अब उसमें देखो 11 में ईज होंगे वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एंस भी रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और डीज भी रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसका आंसर। दूसरा क्या बोला है? डू ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। आ गया अभी वापस अपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर वो देखते हैं। अब इंडिपेंडेंस में वोवेल्स कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 वोवेल। तो उसके अलावा रिमेनिंग वर्ड्स कितने होंगे? रिमेनिंग होंगे 7। तभी तो एन मिलकर 12 हो गया ना। अब 5 वोवेल एक साथ। 5 वोवेल मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 5 एक साथ, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 7। तो टोटल कितने होंगे? 8। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना होगा? सबसे पहले तो 8 फैक्टोरियल। अब सुनना, अब यहाँ पे आप किसको भर सकते हो? आई और ई को छोड़ दो, मतलब यहाँ पे आप एन डी पी एन डी एन सी भर सकते हो। मतलब देखो एन रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, डी रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, बराबर है। इतना क्लियर हुआ बेटा? रिपीट हो रहा है उसको तो यहाँ ये जगह भरने के लिए। अब इसकी बारी करते हैं। अब यहाँ पे 5 वोवेल है तो वो अपने आप को कैसे अरेंज कर सकेंगे? 5 फैक्टोरियल में। बट उसमें वोवेल्स में यहाँ पे आप किसको भरना चाहोगे? आई, ई, ई, ई और ई। ई कितने हैं? 4 है। तो ई रिपीट हो रहे हैं तो वो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल तो करना पड़ेगा। ये रिपीट, ये जो हमारे एक साथ वाले बंदे हैं और ये टोटल वर्ड। समझ आ रहा है? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल। ये हो गया कट, ये हो गया कट, ये इसको कट करोगे 2। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, बराबर है। ये उसका आंसर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। समझ में आया? ये समझा रहा हूं मैं आपको। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आपके दिमाग में फिट हो सके। ओके। और तीसरा केस, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर लिख लेते हैं। 16800 16800। हाँ, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल माइनस वोवेल्स अकर टुगेदर। अब टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल इंडिपेंडेंस में 12, उसमें से ये सारे रिपीट हो रहे हैं तो करते जाओ माइनस सब में। सॉरी 12 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल माइनस
16800 16800। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 16163 200 माइनस 16800 1646400 आ गया। और 4 begins with I and ends with P, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई की जगह फिक्स हो गई, पी की जगह फिक्स हो गई, तो हमारे पास अब रिमेनिंग कितने बचे 10। तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। रिपीट कौन हो रहा है, एक तो ई रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है और एन रिपीट हो रहा है, हो गया खत्म। बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 12600, क्योंकि देखो यहाँ पे एन है वो 4 है, डीज है वो इंडिपेंडेंस 2 है, सॉरी एंस 3 है, और ईज है वो 4 है। तो ये सारे डिवाइड में तो डालने पड़ेंगे, जो भी रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड में डालना पड़ेगा। सो फाइनली यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा किया है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा होगा तो उसकी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, बहुत पढ़ाई करो तभी समझ में आएगा, रिपीट करो क्योंकि काफ़ी न्यू टॉपिक और दिमाग दौड़ाने वाला है, ठीक है। और ये बेस है, कहीं पे भी जाओगे प्रोबेबिलिटी आएगा ही, ये प्रोबेबिलिटी का बेस बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया, टेक केयर।